हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग देख चुके होंगे, थंबनेल से जान चुके होंगे कि ये कौन सा चैप्टर का वीडियो है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? आव्यूह। उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? आव्यूह। तो मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले बात है। तो मैट्रिक्स वैसा एलिमेंट जिसमें रॉ और कॉलम की संख्या हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जिसमें रॉ और कॉलम दोनों हो, उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो बात आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स को का अगर डिफिनेशन लिखे तो क्या होगा? मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज एन अरे इन what arrange the number column and row is called matrix. क्या? A matrix is an array in what arrange the number in column. क्या? In column and row is called matrix. जिसमें रॉ और कॉलम दोनों हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग का क्या होगा दोस्तों? जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए। हम लोग सबसे पहले बात होता है मैट्रिक्स को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे डोनेट करते हैं। ठीक है, एक ऐसे डोनेट करेंगे, या मैट्रिक्स को ऐसे डोनेट करते हैं। एक और डोनेट करने का दोस्तों हम लोग का सिंबल है। क्या है? ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स का सिंबल है। तो मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे डोनेट करते हैं। तो आइए हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और मैट्रिक्स बनाते हैं, और उसमें एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छा रहेगा। तो देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा हम लोग का? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बात आती है दोस्तों, इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? देखिए, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रो कहेंगे। क्या? रो। ये क्या है हम लोग का? सब रो है। क्या है हम लोग का? ये रो है। जो ऐसे गया रहेगा, जो सीधा लाइन में ऐसे, उसको हम लोग रो कहते हैं। ठीक है, अब बात आता है ये ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहेंगे? इस ऊपर वाले हिस्सा को मैं यहाँ ना दर्शाकर हम यहाँ पर दर्शा देंगे। ठीक है, यानी जो खड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो कॉलम कहेंगे। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। यानी ये भी कॉलम होगा और ये भी कॉलम होगा। ठीक है, ये ऊपर वाले जगह ना रहने की वजह से हम यहाँ पर नीचे, यानी यहाँ पे अगर रो की संख्या गिनी जाए तो कितनी होगी? 1 2 3। और कॉलम की संख्या कितनी है? 1 2 3। यानी मैट्रिक्स कितना की बन रही है? 3/3। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग m/n का मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी m क्या है? तो m दोस्तों हम लोग की रॉ है। क्या है? रॉ की संख्या, रॉ की संख्या, नंबर ऑफ रॉ। और n क्या होती है दोस्तों? नंबर ऑफ कॉलम। इतना आप लोग की बात समझ में आई? देखिए, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? यानी इसमें हम लोग को रॉ की संख्या कितनी है? तो रॉ की संख्या हम लोग कितनी है? 3 है। तो यानी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लोग m/n को क्या लिख सकते हैं? 3/3। क्योंकि ये मैट्रिक्स कितना का बन रही है? 3/3 का बन रही है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 कॉलम है और 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए, और फिर उसके बाद से मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा क्वेश्चन लेकर। अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, अब ये वो का तत्व क्या देखेंगे? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का तत्व। इसको ध्यान से समझिएगा। मैं एक यहाँ पे मैट्रिक्स ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? एक मैट्रिक्स।
क्योंकि मैट्रिक्स को हम लोग इतना पे डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रो की संख्या कितनी है 3 और कॉलम की संख्या कितनी है 3, यानी ये मैट्रिक्स कितना का बना, तो 3/3 का बना। कितना का बना, 3/3 को। और मैंने क्या बोला कि इस वाले हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है, जो खाड़ा होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और ये वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलम की संख्या कितनी है 3 और रो की संख्या कितनी है 3, यानी मैट्रिक्स हम लोग का बना कितना 3/3। उसी तरह यहाँ पे देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43। यानी यहाँ पे हम लोग का कितना बाय कितना का मैट्रिक्स बना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रो की संख्या कितनी है, तो 4 है, और कॉलम की संख्या कितनी है, तो 3 है। तो यानी हम लोग का मैट्रिक्स कितना का बना, तो 4/3 का बना। ठीक है। अब यहाँ पे आइए हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हियर 1 2 3 .9, क्या .9। ठीक है। इज एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये सब क्या है, मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, यही सब ना है 1 2 3 4 .9 तक। ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक बात किया जाए, यहाँ पे A11, अगर A11 का मान पूछा जाए तो कितना होगा, तो यहाँ भी ये भी वही A11 होगा। अगर यहाँ पे 3/3 है, अगर इसको मैं क्लीन कर अगर 3/3 का मैं बना दूं, तो यहाँ पे देखिएगा क्या मान निकलेगा हम लोग का, क्या निकलेगा। ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में बना रहा हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि A11 का मान क्या है, क्या A11 इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पे A11 यानी A11 यही है, तो A11 कितना है, तो दोस्तों हम लोग का 1 है। हाँ, एक और बात देख लीजिए, जो यहाँ वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ वाला देखिए A11 है, यानी जो ये 1 है जो साइड वाला, तो ये क्या है, रो है। क्या है, रो। और ये वाला जो 1 है ना, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं, यानी वो कॉलम होता है। ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम देगी। तो यहाँ पे A11 का मान कितना है, 1 है। A12 का मान कितना है, 2 है। उसी तरह यहाँ पे A13 का मान कितना है, 3। अगर यहाँ पे मैं पूछ दूँ A31 का मान कितना है, तो A31 कहाँ है, यहाँ है। तो A31 का मान कितना है हम लोग का, 7 है। कितना है, 7 है। इतना आप लोग की बात समझ में आई होगी, और बाकी आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है। A33 का मान कितना है इसमें, ठीक है, इसको आप लोग बताइएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, उसको भी देख लिया जाए। ठीक है। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स उसको भी देख लिया जाता है। मैंने तो पहले बता ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है। तो बात क्या आती है हम लोग का, बात नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे कैसे दर्शाएंगे। ठीक है। उसका सिंबल तो क्या लिखेंगे, नोटेटेड बाय। ठीक है। ए मैट्रिक्स नोटेटेड बाय, हम लोग कैसे दर्शाएंगे, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि हम लोग मैट्रिक्स को ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है। या इसी को मैंने बताया था कि यहाँ पे ऐसे भी हम लोग दर्शा सकते हैं, या मैंने क्या बताया था, ऐसे भी हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है। दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बात होती है, मैंने भी एक यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है। A11 A12 A13 A21 A22
2 3। तो ये मैट्रिक्स कितना के बने, तो इसमें देख रहे हैं कि रो की संख्या कितनी है 2 और कॉलम की संख्या कितनी है तो 3 है, यानी 2/3 की बने। और वहीं पे मैंने क्या लिखा था कि m/n, तो यानी m/n, तो m क्या होती है तो दोस्तों m होती है रो, नंबर ऑफ रो, और n क्या होती है नंबर ऑफ कॉलम। मैंने ये बात बता दी, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे हर एक लाइन में, यानी मैट्रिक्स को A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है Aij, और ये कितना क्या है m/n का, ठीक है, m/n का। तो मैंने बताया कि वेयर m इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, मैंने यही बोला। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसको सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने बोला था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा जाएगा, ठीक है। तो उसे न देखकर मैंने एक एग्जाम्पल इस पे बताया कि आप लोग मैट्रिक्स कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे, ये 2 एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद से हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। तो बात यहाँ क्या बोला है कि ये फर्स्ट नंबर जो एग्जाम्पल है, राइट और मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3 Aij इक्वल टू कितना i-3j, फर्स्ट समीकरण है। और एंड क्या है Aij इक्वल टू i+j, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये हम लोग का 2 दिया है और हम लोग का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने क्या बोला कि 3/3 का एक हम लोग का लेना है, क्या मैट्रिक्स लेना है, यानी 3/3 का एक ऑर्डर है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो कोई संख्या दी नहीं है हमारे पास, जो है उसी को लेकर ना चलेंगे। तो आइए यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 3/3 का, कितना का 3/3 का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आप लोग देख सकते हैं कॉलम कितना है 3 है, 1 2 3, और यहाँ भी रो कितना है 3, यानी ये हम लोग का 3/3 का एक मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग का प्रश्न क्या है, A इक्वल टू i-3j, फर्स्ट समीकरण, यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट, क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, यानी हम लोग फर्स्ट नंबर का मान ज्ञात करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग सेकेंड नंबर पे चलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले A11 हम लोग का ज्ञात करना होगा, तो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए यही ना हम लोग का है। सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बढ़िया समझ में आएगा, Aij इक्वल टू i-3j, यही ना हम लोग का है। तो यानी ये जो होगा, जो i है ये क्या होगा, रो होगा, और j क्या होगा, कॉलम होगा। तो देखिए, तो हम लोग का सबसे पहले A11 ज्ञात करना है, ठीक है। तो A11, तो यहाँ पे i क्या है, देखिए यानी रो कितना है 1 है, और कॉलम कितना है 1 है, ठीक है, 1 1 है। तो यानी यहाँ पे अगर मान रखेंगे i को 1 लेंगे और -3 × 1, ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 1 - 3, तो इक्वल कितना -2। मैंने एक यहाँ बताया, और उसके बाद से मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे A11 का मान तो हम लोग का ज्ञात हो गया। अब बात आता है क्या A12 का, A12, तो A12 यानी 1 होगा, और माइनस क्या 3 × 2, तो क्या होगा 1 - 6, यानी कितना -5 आएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे A13 का मान कितना आएगा 1 - 3 × 3, तो कितना आएगा 9 में से 1 जाएगा तो कितना, -9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा -8 आएगा, ठीक है। देखिए उसी तरह यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, A21, तो A21 का मान कितना हो जाएगा, यानी 2 - 3 × 1, तो कितना आएगा -1 आएगा। तो A22 का मान कितना आएगा 2 - 3 × 2, तो कितना आएगा -4 आएगा। A23
3 का मान कितना आएगा 2 - 3 × 3, कितना आएगा 9 में से 2 जाएगा तो यानी -7 आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा A31 का मान निकालेंगे तो 3 - 3 × 1 यानी 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। A32 का मान कितना होगा तो A32 का मान कितना हो जाएगा 3 - 3 × 2 कितना -3। A3 का मान कितना हो जाएगा 3 - 3 × 3 कितना -6। अब यहाँ पे हम लोग का सब मान निकल चुका है। तो क्या बोला है कि मैट्रिक्स हम लोग का दिखाना है, यानी राइट मैट्रिक्स A = ऑर्डर 3/3 का एक मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 3/3 का हम लोग का मैट्रिक्स क्या बनेगा 3/3 का, तो हम लोग का फाइनली मिला, यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से मान उठाइए A11 यानी A11 का मान कितना है हम लोग का A11 का मान कितना है -2। A12 का मान कितना है -5। A13 का मान कितना है -8। उसी तरह यहाँ पे A21 का मान कितना है -1 -4 -7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 -3 -6। ये कितना का बोला था दोस्तों तो 3/3 का, तो देख लीजिए 3/3 का हम लोग का आ गया। यही हम लोग का क्या है आंसर है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का आंसर हम लोग का यही है। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड नंबर इक्वेशन का देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, नीचे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सेकेंड नंबर इक्वेशन का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए फर्स्ट नंबर इक्वेशन का तो मान हम लोग का ज्ञात हो चुका। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर का भी एक 3/3 का एक मैट्रिक्स दिखाना है। ठीक है, उसको भी आइए हम लोग दिखाएंगे। दोस्तों सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर दिया हूँ। ठीक है, जो मान यहाँ पे लिखे थे इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। हम लोग का मान क्या था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही हम लोग का एक मैट्रिक्स है। अब वहाँ पे हम लोग तो फर्स्ट नंबर देख चुके थे। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर इक्वेशन को देखेंगे, यानी पुट इन इक्वेशन कितना 2 में अब हम लोग रखेंगे। तो 2 नंबर इक्वेशन हम लोग के पास क्या है Aij, क्या है Aij = I + j, यही ना है। तो यानी इसमें भी हम लोग का सबसे पहले A11 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 = कितना 2, क्योंकि 1 कितना है रो हम लोग का 1 है और कॉलम कितना है 1, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 + 1 कितना 2। A12 का मान कितना हो जाएगा A1 + 2 = कितना 3। A13 का मान कितना हो जाएगा 1 + 3 = कितना 4। A21 का मान कितना हो जाएगा 2 + 1 = कितना 3। A22 का मान कितना हो जाएगा 2 + 2 = कितना 4। अब यहाँ पे आइए A23 का मान कितना हो जाएगा 2 + 3 = 5। A31 का मान कितना हो जाएगा 3 + 1 = कितना 4। A32 का मान कितना हो जाएगा 3 + 2 = 5। यहाँ पे देखिए A33 का मान कितना हो जाएगा 3 + 3 = 6। ये अब हम लोग का आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे A1 का मान जितना आया है और A12 का मान जितना जितना आया लिख ले। तो A11 का मान कितना आया 2 और A12 का मान कितना आया 3, A13 का मान कितना आया 4। उसी तरह यहाँ पे 3 4 5 4 5 6 और हम लोग का पूछा था 3/3 का। देखिए यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का क्या रहेगा तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रहेगा। क्या रहेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयवों के प्रकार। ठीक है, उसमें देखा जाएगा और उसको हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले रेक्टेंगल देखेंगे और उसमें हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू चलेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग
का मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।